What's up, guys? Welcome back to a brand new episode of Pickup Gardening. Today we are going to talk about Monstera. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked. दोस्तों, क्या आप भी Monstera ग्रो करने जा रहे हैं? तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपने Monstera को हेल्दी रख सकेंगे, उसकी केयर कर सकेंगे, बड़ी बड़ी लीव्स उसके ऊपर आप पा सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। That's where you belong. फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है इसकी लोकेशन। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट पसंद है। आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे ऑन ऑफ सनलाइट आती हो या सुबह की धूप आती हो। दिन की डायरेक्ट धूप इसे पसंद नहीं है। साथ ही साथ इसे ह्यूमिडिटी पसंद है, तो आप इसे ह्यूमिड जगह पे रखें या ह्यूमिडिटी क्रिएट करें। आप फोगर और मिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, आप वाटर स्प्रे भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी इसे वाटरिंग करें एक अच्छा सा शावर ज़रूर दें। I was low, moved through mountains, rain and snow, but I felt that I was further from the truth. फ्रेंड्स, इसकी जो सॉइल है वह रिच होनी चाहिए, साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। उसके अंदर पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लीफ मोल्ड और गोबर की खाद और गॉट ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक वाटरिंग का सवाल है, इसे आप रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर सॉइल वेल ड्रेन्ड है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फर्टिलाइज़र, फ्रेंड्स, इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना अच्छा रहता है क्योंकि जब इसे नाइट्रोजन ज़्यादा मिलती है तो इसकी लीव्स का जो कलर है वो ज़्यादा ग्रीन होता है और लीव्स का साइज़ बड़ा होता है। तो हमें ध्यान रहे कि जहाँ तक हो सके हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। आप चाहें तो NPK भी दे सकते हैं। एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगा। आप जो रेगुलर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसके अंदर 4-5 दाने आप यूरिया के मिक्स कर सकते हैं। यूरिया या फिर लिक्विड नाइट्रोजन आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। मोन्स्टेरा को हम आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर मौसम में नमी है, मानसून का समय है, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होती है। और अगर आपके एरिया में जो मौसम है वह ड्राई है तो आप ये जो लीव्स देख रहे हैं, इन लीव्स को रिमूव कर दें। You should go back home, go back home, go back home. ये जो कटिंग है इसकी सारी लीव्स मैंने रिमूव कर दी है। एक लीव है, इसके टॉप को भी हमें काट कर रिमूव कर देना चाहिए। इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, कटिंग को आप ग्रो करते हैं तो ड्राई सीज़न में भी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये जो हमने कटिंग ली है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ रूट्स निकल के बाहर आ रही हैं और ये जो बारीक बारीक स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब रूट्स के अंदर कन्वर्ट होने वाले हैं। इस कटिंग के अंदर यहाँ से नई नई लीव्स भी फूट रही है। देखिए, यहाँ से एक स्प्राउट बाहर आ रहा है, एक यहाँ से। तो इसके जो जोड़ हैं, जितने भी जोड़ हैं, वहाँ से एक एक ब्रांच आपको मिलने वाली है। तो आप किसी भी प्रकार से कटिंग को सॉइल के अंदर इंसर्ट करें, उसका रिजल्ट सक्सेसफुल होने वाला है। हमारे पास में है एक पॉट। कटिंग्स को लगाने के लिए मिट्टी का पॉट बहुत ही अच्छा रहता है। सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। ध्यान रहे कटिंग को शेड में रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी सूखने पर ही इसे आप वाटरिंग करें। अगर आप इसे बिल्कुल गीला रखते हैं तो इसका जो स्टेम है वह सड़ जाएगा, रूट्स भी सड़ जाएगी और इसके अंदर नया फुटान नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसकी जो लीव्स है
वे बड़ी तभी होती है जब इसे किसी का सपोर्ट मिले। अगर आपके घर में गार्डन है और उसमें आपने ट्रीज़ लगाए हुए हैं तो जो बड़े ट्रीज़ हैं उसके सपोर्ट दें इसे। जैसे ही बड़े ट्री का सपोर्ट मिलेगा इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। अगर आपका टेरेस है, आपके पास गार्डन नहीं है, तो आप टेरेस के अंदर इसे मॉस स्टिक की सहायता से ग्रो करें। मॉस स्टिक से इसे फुल सपोर्ट मिलता है और इसकी रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। रूट्स के डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी लीव्स भी बड़ी होती है। तो अगर हम इसे हमारे घर पे ग्रो करने वाले हैं बालकनी में, तो हमें मॉस स्टिक का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वे सूख रही हैं, इस तरीके से येलो हो रही है, तो इसका मतलब है या तो अंडर वाटरिंग हो रही है या ओवर वाटरिंग हो रही है। फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे आपसे एक टिप शेयर करेंगे। हम वीक में 2 बार ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ट्रंक के ऊपर 1 चम्मच रूटिंग हार्मोन पाउडर को आधा लीटर पानी में मिक्स करके 2-3 बार स्प्रे करते हैं। इससे रूट्स जो हैं उनका डेवलपमेंट फास्ट होता है और प्लांट भी हेल्दी रहता है।